नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है दिल्ली सल्तनत की। दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आज की क्लास है दिल्ली सल्तनत की, जो है आज की हमारी पहली क्लास है। दोस्तों दिल्ली सल्तनत का शासनकाल जो है 1206 से लेकर दोस्तों 1200, यहाँ पर 1206 होगा, 1206 से लेकर 1526 तक, यानी 320 वर्षों तक जो है शासनकाल रहा था दिल्ली सल्तनत का। याद रखेंगे दोस्तों, यानी दिल्ली सल्तनत का जो है 1206 से लेकर 1526 यानी 320 वर्षों तक जो है दिल्ली सल्तनत का जो है शासनकाल जो है रहा था। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों 5 वंश हुए। याद रखें दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में जो है 5 वंश हुए हैं। ये 5 वंश कौन कौन से हैं जो कि दिल्ली सल्तनत पर जो है इन्होंने शासन किया है? तो पहला है दोस्तों गुलाम वंश, जिसका शासनकाल जो है 1206 से लेकर 1290 यानी 84 वर्ष तक जो है शासन किया था गुलाम वंश ने। दूसरा है दोस्तों खिलजी वंश, जिसका शासनकाल जो है दोस्तों 1290 से लेकर 1320 यानी 30 वर्षों तक जो है शासनकाल रहा था खिलजी वंश का। यानी दिल्ली सल्तनत में जो है सबसे कम समय तक शासनकाल किसने किया था दोस्तों? खिलजी वंश ने जो है सबसे कम शासन किया था, खिलजी वंश ने, यानी मात्र 30 वर्षों तक जो है शासनकाल रहा था खिलजी वंश का। फिर आते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश दोस्तों, तुगलक वंश का जो है शासनकाल रहा था 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक, यानी 94 वर्षों तक जो है शासन किया था तुगलक वंश ने। सबसे लंबा शासनकाल रहा है दोस्तों तुगलक वंश का दिल्ली सल्तनत पर। चौथा है दोस्तों सैयद वंश। सैयद वंश का जो है शासनकाल 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक, यानी 37 वर्षों तक जो है कुल शासन किया था सैयद वंश ने। और 5वां है दोस्तों लोधी वंश, यानी दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है दोस्तों लोधी वंश, जिसने जो है 1451 से लेकर 1526 तक, यानी मात्र 75 वर्षों तक जो है शासन किया था। याद रखें दोस्तों, लोधी वंश ने 75 वर्षों तक जो है शासन किया था, जो कि दिल्ली सल्तनत का जो है अंतिम वंश था। याद रखें दोस्तों, आप सबसे पहले जो है हम गुलाम वंश के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं, यानी गुलाम वंश के बारे में जो है सबसे पहले पढ़ेंगे। गुलाम वंश दोस्तों, गुलाम वंश का शासनकाल जो है 1206 ईस्वी से लेकर दोस्तों 1290 ईस्वी तक, यानी 84 वर्षों तक जो है कुल शासन किया था गुलाम वंश ने। अब गुलाम वंश के अन्य नाम दोस्तों, गुलाम वंश को जो है अन्य किन नामों से जाना जाता है? दास वंश, ममलूक वंश, इलबरी वंश। इलबरी वंश जो कि इनकी जाति थी, तो इसीलिए जो है इनको जो है इलबरी वंश के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखें, तो ये अन्य नाम है गुलाम वंश के दास वंश, ममलूक वंश और इलबरी वंश। गुलाम वंश में दोस्तों कुल 11 शासक हुए हैं। याद रखें दोस्तों, गुलाम वंश में जो है कुल 11 शासक यानी 11 राजा हुए हैं, जिन्होंने जो है गुलाम वंश में शासन किया था। तो सबसे पहला था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। याद रखें दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका जन्म हुआ था दोस्तों 1150 ईस्वी में। याद रखें दोस्तों, 1150 ईस्वी में जो है जन्म हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, और सैन्य राजधानी क्या बनाई थी? इंद्रप्रस्थ जो है इसने अपनी सैन्य राजधानी को जो है बनाया था। याद रखेंगे दोस्तों, सैन्य राजधानी इंद्रप्रस्थ इसने अपनी दिल्ली को जो है बनाया था। गोरी का गुलाम था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गोरी का गुलाम था। याद रखेंगे दोस्तों, यानी जब मोहम्मद गोरी ने जो है भारत पर आक्रमण किया था, तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, और तो इन युद्धों में जो है मोहम्मद गोरी के साथ जो है ऐबक ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी। इसे जो है मोहम्मद गोरी ने जो है ऐबक को मिर्जा अजीज कोका से जो है खरीदा था। किसने खरीदा था? तो गोरी ने जो है इसे खरीदा था। मिर्जा अजीज कोका दोस्तों बच्चों को जो है उनके माँ बाप से जो है खरीदता था, और उनको जो है महंगे दामों में जो है बाजार में जो है खरीदता था। दोस्तों पहले क्या होता था? पहले जो है गुलामों को का जो है बाजार लगता था, और वहाँ से जो है गुलामों को जो है खरीदा जाता था। तो वहीं से जो है मोहम्मद गोरी ने जो है ऐबक को खरीदा था। और मोहम्मद गोरी ने जो है ऐबक को 2 उपाधियाँ दी थी दोस्तों। मोहम्मद गोरी ने जो है ऐबक को 2 उपाधियाँ दी थी, मलिक और सिपह सलार की उपाधियाँ जो है प्रदान की थी। बाद में जो है दोस्तों ऐबक जो है गोरी का दामाद भी बना। याद रखें दोस्तों, बाद में जो है ऐबक गोरी का जो है दामाद भी बना था, यानी
ऐबक ने जो है गौरी की लड़की से शादी कर ली थी और गौरी का जो है दामाद बन गया था ऐबक। गौरी ने इसे शुरुआत में जो है अमीर आखुर का पद दिया था। याद रखें दोस्तों, यानी मोहम्मद गौरी ने जो है ऐबक को शुरुआत में जो है कौन सा पद दिया था? अमीर आखुर। दोस्तों अमीर आखुर क्या होता है? यानी घोड़े के अस्तबल का प्रमुख। यानी राजाओं के पास जो है बहुत सारे घोड़े होते थे, यानी युद्धों के लिए जो है बहुत सारे घोड़े जो है तैयार कर लिए जाते थे। उनकी देखभाल के लिए जो है एक डिपार्टमेंट होता था, उनका जो हेड होता था, तो उसी को जो है अमीर आखुर जो है कहा जाता था। यानी घोड़े के अस्तबल के प्रमुख को जो है अमीर आखुर जो है कहा गया था। तो मोहम्मद गौरी ने जो है ऐबक को शुरुआत में जो है अमीर आखुर का जो है पद दिया था। शासनकाल दोस्तों, शासनकाल जो है कब से कब तक रहा था ऐबक का? तो 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक, यानी 4 वर्षों तक जो है शासन रहा था किसका? ऐबक का। और मृत्यु कैसे हुई थी दोस्तों? मृत्यु जो है चौगान खेलते समय यानी पोलो खेलते समय जो है हुई थी। कहाँ पर? लाहौर में। याद रखेंगे दोस्तों, यानी चौगान खेलते समय जो है घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? लाहौर में जो है इसकी मृत्यु हुई थी और इसने जो है 4 वर्षों तक जो है शासन किया था। बात है दोस्तों ऐबक के अन्य नाम याद रखें दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है अन्य किन नामों से जो है जाना जाता है? पीलबख्श। दोस्तों पीलबख्श यानी हाथियों का दान करते हैं वाला। जब ये शुरू में दोस्तों भारत में राजा बना था, तो इसने जो है जो ताकतवर लोग थे उनको जो है हाथी जो है उनका हाथियों को जो है दान दिया था, यानी हाथियों को जो है दान दिया था। सब कुछ ने हाथी भिजवाए थे, तो इसलिए जो है इसको पीलबख्श जो है कहा गया, यानी ये तो हाथियों का दान करने वाला है। लाखबख्श यानी ये लाखों का दान जो है करता था। हातिम द्वितीय यानी इसको जो है हातिम द्वितीय जो है कहा गया। कुरान खां इसे ही कहा गया कुरान खां, क्योंकि इसे कुरान पढ़ने का जो है बहुत शौक था। ये खाली समय में जो है कुरान जो है पढ़ता रहता था। याद रखेंगे, इसलिए इसको कुरान खां जो है कहा गया है। ऐबक ने दोस्तों कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया और ना ही जो है खुतबा यानी प्रशंसा पत्र जो है पढ़वाया। याद रखें दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कोई भी अपने नाम का ना तो कोई सिक्का चलवाया था दोस्तों और ना ही कोई खुतबा पढ़वाया था। दोस्तों खुतबा क्या होता है? खुतबा जो है एक प्रशंसा पत्र होता है, यानी कोई भी राजा जो है अपना एक प्रशंसा पत्र छपवाता अपने नाम का, उसमें जो है अपनी अच्छाई यानी अपनी तारीफ जो है लिख पाता और उनको जो है जनता में बांट देता। उनकी कॉपियाँ जो है जनता में बंटवा देता और इस अपनी प्रशंसा पत्र इसलिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, तो उसका दिखावा करने के लिए जो है ये खुतबा पत्र जो है पढ़वाया जाता है। लेकिन इसने जो है ऐसा कोई भी खुतबा पत्र जो है कोई भी इसने नहीं पढ़वाया था। याद रखें दोस्तों, ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बख्तियार काकी का शिष्य था। तो बख्तियार काकी कौन थे दोस्तों? बख्तियार काकी कौन थे? तो बख्तियार काकी जो है मोइनुद्दीन चिश्ती के जो है शिष्य थे। याद रखेंगे। अब बख्तियार काकी की याद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दोस्तों दिल्ली में जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। याद रखेंगे, यानी कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ऐबक ने करवाया था बख्तियार काकी की याद में। बख्तियार काकी थे ऐबक के गुरु थे। अब बख्तियार काकी जो है दोस्तों बख्तियार काकी के गुरु थे मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों सूफीज्म के जो है संप्रदा के थे। याद रखें दोस्तों, मोइनुद्दीन चिश्ती जो है मोहम्मद गौरी के साथ जो है द्वितीय तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है भारत आए थे। इनके निर्माण कार्य क्या है दोस्तों? निर्माण कार्य क्या है ऐबक के? अब निर्माण कार्य देख लेते हैं। निर्माण कार्य कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में, जो कि उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी। दोस्तों निर्माण कार्य कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था ऐबक ने, जो कि उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी। कहाँ पर? दिल्ली में जो है इसका निर्माण जो है करवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कहाँ पर? अजमेर में, राजस्थान में है अजमेर। याद रखें दोस्तों, यह जो है पहले संस्कृत का विद्यालय था। याद रखें दोस्तों, यह पहले जो है संस्कृत का विद्यालय था और बाद में इसको जो है 2.5 दिन का झोपड़ा जो है बना दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुब मीनार का निर्माण जो है शुरू करवाया था। याद रखें दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण जो है ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन इसको पूर्ण जो है किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने जो है इसको पूर्ण करवाया था। इसकी ऊंचाई दोस्तों 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई, और इसका पूर्ण कार्य कराया था इल्तुतमिश ने। इसका पूर्ण कार्य जो है कराया था। दोस्तों कुतुब मीनार को जो है 1993 में जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था। याद रखेंगे, यानी कुतुब मीनार को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल कब किया गया था? 1993 में जो है इसको शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में।
अब भारत की सबसे पुरानी मस्जिद दोस्तों, भारत की जो है सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है? चेरामन जुमा मस्जिद है, जो कि केरल राज्य में। याद रखें दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है चेरामन जुमा मस्जिद, जो कि केरल राज्य में जो है स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों, ऐबक को ही गुंबद कला और मेहराब कला का जनक जो है कहते हैं। दोस्तों ऐबक को जो है गुंबद कला और मेहराब कला का जो है जनक कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, यानी मस्जिदों के ऊपर जो है एक गोल आकार का गुंबद होता है दोस्तों, उसको ही जो है गुंबद कला जो है कहा जाता है। और मस्जिदों के जो दरवाजे होते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं दोस्तों, इस टाइप के जो है होते हैं, तो इसी को जो है दोस्तों मेहराब कला जो है कहा जाता है। याद रखेंगे, इस टाइप के जो होते हैं तो इसी को मेहराब कला जो है कहा गया है। गुंबद कला और मेहराब कला का जनक जो है कौन है दोस्तों? ऐबक को जो है कहा गया है। ऐबक के दरबारी कवि तो हसन निजामी जो है ऐबक के दरबारी कवि थे, जिनकी पुस्तक थी ताजुल माशिर। याद रखेंगे, ये लोग राजा लोग जो है एक कवि रखते थे, जो कि इनके बारे में जो है लिख सके और आगे जो है इनको पढ़ा जा सके। जैसे ताजुल माशिर ने जो है ऐबक के बारे में लिखा था, तो जिसके बारे में जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसी प्रकार जो है राजा अपने बारे में जो है लिखवाते थे कि आगे चलकर जो है उनके बारे में जो है पढ़ा जा सके। ऐबक का मकबरा दोस्तों, ऐबक का मकबरा जो है लाहौर में इल्तुतमिश ने जो है बनवाया था। याद रखेंगे, यानी लाहौर में मकबरा है ऐबक का, जो कि इल्तुतमिश ने जो है बनवाया था। दोस्तों जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरा था 1210 में, तो उसको जो है ऐसी कहीं पर जो है दफना दिया गया था, लेकिन जब इसके मरने के बाद जो है गद्दी पर बैठने के लिए जो है बहुत विवाद था, तो इसलिए जो है उसके ऐसी जो है कहीं पर जो है दफना दिया गया था। और इसके बाद जो है जब इल्तुतमिश आया, तो इल्तुतमिश ने जो है ऐबक का मकबरा बनवाया था लाहौर में। अब आते हैं दोस्तों, ऐबक के बाद आता है आराम शाह, जो कि 1210 से 1211 तक जो है रहा था। यानी आराम शाह यानी एक अयोग्य शासक जो है सिद्ध हुआ और कुछ ही समय तक जो है गद्दी पर रहा था। अब अयोग्य शासक हुआ, तो इसका फायदा जो है इल्तुतमिश ने उठाया था, यानी इसको जो है इल्तुतमिश ने हरा दिया। यानी झूठ का युद्ध हुआ था आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच, जिसमें इल्तुतमिश ने जो है आराम शाह को हरा कर जो है स्वयं गद्दी पर जो है बैठा था। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास जो है यहीं तक है। कल की क्लास जो है हम इल्तुतमिश से जो है स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।